ओडिशा में खौफनाक ट्रेन हादसा, मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में टक्कर। तब वहां पर स्थानीय लोग पहुंच गए और अपना खून जरूरतमंद लोगों को देने के लिए लाइनें लगा दी। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। हम तो सोच भी नहीं सकते और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से। क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते हैं। और 76 साल से नफरतें ही। मेरे ब्लड से दूसरा के जीवन बन जाए तो अच्छा होगा। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु करे कि सब लोग सुस्थ होकर घर को वापस जाए। सनातन धर्म बहुत ही पुराना है और किसी को नहीं पता इसकी इब्तदा किसने की थी और इसका इख्तिताम क्या है, लेकिन हर जमाने में, हर सेंचुरी में इसके जो फॉलोवर है वो बड़े ही हैं। बात नेशनलिज्म की है, बात कौमियत की। ट्रू। जब आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, आपने लोगों को धोखा दिया है 1947, तो फिर आप तरक्की कहां से करेंगे? बददुआएं ली आपने लोगों की। तो हम लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके आके ब्लड डोनेट करें। अगर एक भी इंसान हमारी वजह से बच जाए तो हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी। बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी, इंसान से भी ऊपर चला गया। जैसा किया आपने वैसे करते रहो, दुनिया में यही है। ओडिशा में शुक्रवार को 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। शुक्रवार को चेन्नई जा रही कोरमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास पटरी से उतर गई और हावड़ा जाने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गई। रात भर के बचाव अभियान के बाद ट्रिपल टेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 238 तक पहुंच गई है। भारत के लिए दर्दनाक घटना है, लेकिन इसके बावजूद समाचार एजेंसी के मुताबिक जैसे ही कोरमंडल एक्सप्रेस त्रासदी में मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई और घायल लोगों की संख्या 900 के आंकड़े को पार की गई, अस्पताल में भर्ती लोगों को रक्तदान करने के लिए बालासोर अस्पताल में लोगों की कतार लग गई। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बालासोर स्थल पर उस दुर्घटना स्थल का दौरा किया। एक सोशल मीडिया मैसेज में लोग दानदाताओं द्वारा की गई इस पहल की सराहना कर रहे हैं। तो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहनागा में, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ के ब्लड दे रहा हूँ। अब अपने मर्जी से और खुशी से और किसी का भी भला हो, बस इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए और जो भी घायल, बुरी तरीके से घायल है, वो अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं ब्लड, यहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने जाके ब्लड दे दिया। शायद किसी का जान बच सके, कोई अपना घर जा सके। और मेरे ये भी विनती है मेरे सब यूथ भाइयों को कि वो भी आके ब्लड डोनेशन करे, शायद किसी का जान बच सकता है। कल मैसेज आया था कि जो लोग वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आके दे सकते हैं, तो आज सुबह हम आए हैं ब्लड देने के लिए। सर मैं आज शारजा गई थी तो वो भी जो गाड़ी जो चला रहे थे वो भी इंडियन थे, केरला से थे, और वो इतनी तरक्की, इतनी डेवलपमेंट्स, एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे केरला में कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से। क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते हैं। और 76 साल से नफरतें ही, और उधर से भी हैं लेकिन इधर से भी कोई, दोनों साइडों से। हालांकि मैं मुसलसल ये कहता हूं कि, और मेरा इस चीज पे बिल्कुल, मैं तो भाई यहाँ अमेरिका में मैं तो रहता ही इंडियंस के साथ हूँ ना। मेरे तो सरदार जो है वो बिजनेस पार्टनर, मैं फिर बिजनेस पार्टनर लफ्ज भी बड़ा छोटा उनके लिए कहूँ, मेरा तो छोटा भाई है वो, और मैं तो रहता इनके साथ हूँ। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि हम डिफरेंट, हमारा डीएनए एक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है। मैं बिल्कुल मैं कई दफा सोचता हूँ स्पिरिचुअली अटैच विद देम, मेरे वो भाइयों से आगे है और उसकी सारी फैमिली। और इस तरह मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं मेरे। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि वी आर डिफरेंट पीपल। और इसी तरह मुझे याद आता है कि मेरा ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि ये 1947 में हुआ है, ये बॉर्डर सॉफ्ट हो जाएगा, लोगों ने वापस आ जाना है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, किस तरह हो सकता है कि वो उधर गए तो वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें पूरे रीजन की, भारत और पाकिस्तान दोनों में भलाई तो यही है
कि कदूरतें खत्म करें, बॉर्डर साफ करें और सुख और शांति के साथ रहने का कुछ बंदोबस्त करें। वरना ये हालात अब मेरे जैसे कई लोग हैं तंग आ चुके हैं ज़हनी तौर पे नफरतों के सुन के, इधर है उधर है, ये है। सारे मजहब अच्छे हैं मेरे ख्याल में, अगर उनमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश की जाए। मेरी एक बॉटम लाइन होती है हमेशा आरजू, अगर आप किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते, रिगार्डलेस जो कुछ भी हैं आप जीरो है। क्योंकि हर मजहब प्यार और इज्जत का सबक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर एक चीज और है कि शायद पूरी दुनिया में एक भारत ही रह गया जिससे अभी तक हमने पैसे नहीं मांगे, तो इकोनॉमी भी उनकी अच्छी जा रही है, तो सर ट्राई कर लेना चाहिए। इकोनॉमी में वो बहुत आगे जा रहे हैं और मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन जो है यहाँ सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना पे, और यहाँ पे सीईओ सारी कंपनियों के जो है वो भारतीय हैं, वो वही अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करेंगे भारत में, और उससे मजीद आगे जाएगा भारत। इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं सुनता था इससे 10 साल पहले कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो मेरे ख्याल में वो लेकिन सर वो अपनी काबिलियत की वजह से जा रहे हैं, वो अपनी सिफारिश की वजह से, काम की वजह से जा रहे हैं ना। आरजू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हर 2 साल के बाद एक इंस्टीट्यूट अपना बढ़ा रहे हैं, उसकी टक्कर के यहाँ पे MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां पे उनका मेरिट उससे ज्यादा है। यहाँ जितने सीईओज हैं, वो अजय बंगा जो अभी वर्ल्ड बैंक में आए, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से पढ़ के आए। तो भाई देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि पढ़ाई तो खैर इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, लेकिन अब देखें यहाँ पे ऋषि सोनक साहब जो है भारतीय नजाद जो यूके के हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों पे, बल्कि उन्होंने कानून बनाया है मैथ और इंग्लिश पढ़ाने का, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल इस वक्त नहीं है। आपके जो लीडर हैं उन्होंने ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं कि कौम जो है वो आगे पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन सर जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई दूसरे, उनकी काबिलियत भी दिखी रही है, चाहे वो इंग्लिश बोल भी लें सर, उनकी IQ लेवल आपके सामने होता है, जिस तरह की बातें खान साहब नहीं, उनको तो आरजू मैं कहता हूँ 71 साल के टीनेजर है वो। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है। मैं खैर ये तो मैं कई दफा कह चुका हूँ कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके यहाँ छा गए हैं, हमारे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके सारे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये सोच सर अभी तो इन्होंने सर SEO की मीटिंग जो है वो अब इसी तरीके से होगी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं स्काइप वगैरह के जरिए, वरना जब पहले हो रही थी तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा जाने का इरादा है, तो वहां पे मेरे 1-2 दोस्तों से बात हुई थी कि मैं वहां से टेक्स्ट बुक्स लेकर आने वाली थी कि वो यहाँ पे दिखाई जाए कि भाई वो क्या पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन ये के बहरहाल हो नहीं पाया, हो सकता है फिर कभी से। लेकिन हमारा तो सर स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है ना, हमें तो उसको ठीक करना है। नहीं यार सुनिए, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। आपकी पॉलिसीज बनाने वाले जो सारे हैं उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, तो क्यों बनाएंगे आपकी पॉलिसी? वजह है उसकी। आपके जो 5000 लोग इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हैं, उनके बच्चे तो लंदन में हैं, तो क्यों आपको इंप्रूव करेंगे भाई? और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।